के चुनाव तो शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने नई विधानसभा का विधिवत गठन भी कर दिया। विधानसभा का नया सत्र भी शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी आज हो गया। शक्ति परीक्षण तो होगा ही। जब भी बहुमत का अंतर ज्यादा नहीं रहता तो शक्ति परीक्षण की गुंजाइश रहती है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो भी देखने में आ रहा है यह अच्छा नहीं है। यह प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहते हैं, लेकिन जब विधानसभा का गठन हो गया है तो सभी दलों को, सभी नेताओं को मिलकर बिहार के विकास के बारे में बात करनी चाहिए। बिहार कैसे समृद्ध हो, संपन्न हो, आगे कैसे बढ़े, इसकी चिंता होनी चाहिए। अब भी तरह तरह के विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। प्रजातंत्र का एक नियम है जो एक शेर के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। यह कहना है भाजपा के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व सांसद राज्यसभा आर.के. सिन्हा का। गठन कर दिया, विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया, अध्यक्ष का चुनाव है आज। शक्ति परीक्षण तो होगा ही। जब भी बहुमत ज्यादा नहीं रहती है तो शक्ति परीक्षण की गुंजाइश रहती है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो भी देखने में आ रहा है उससे मैं दुखी हूं। वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जब विधानसभा का गठन हो गया है तो सभी दलों को, सभी नेताओं को मिलकर बिहार के विकास के बारे में बात करनी चाहिए। बिहार कैसे समृद्ध हो, संपन्न हो, आगे बढ़े। अब जिस तरह के विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं वह उचित नहीं है। प्रजातंत्र का एक नियम है जो एक शेर के माध्यम से मैं कहता हूं, दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे जब तक। बिहार के संसदीय इतिहास में अरसे बाद विधानसभा अध्यक्ष पद का आज चुनाव हुआ। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिहार विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उतरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने विजय कुमार सिन्हा के बिहार विधानसभा के स्पीकर पद पर नवनिर्वाचित होने की घोषणा की। उनके सामने महागठबंधन ने आरजेडी विधायक अवध बिहारी सिंह को उतारा था। विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ससम्मान आसन ग्रहण करवाया। कल की बात पुरानी नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। लेकिन क्या कहेंगे लालू प्रसाद यादव का वो सारे विषय पर कोई कमेंट नहीं है। जनता मालिक है। सबकी निगाह में आप लोगों के माध्यम से जो विषय आता है हम लोग सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए और बेहतर कार्य करने के लिए एक नया वातावरण बनाना चाहते हैं। और सभी पक्ष के, सभी दल के लोगों ने जो अपने विचार रखे हैं मैं उनका सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर चलने सभी सदस्यों ने हमें सेवा का अवसर दिया है और सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए सदन के नियमावली के अनुसार जो परंपरा है हिलाओ मत और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में एक बेहतर बिहार बनाने के लिए
नियमावली के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सभी सदस्यों के विश्वास का सम्मान के साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास का भाव लेकर हम लोग चलेंगे। श्री तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के संदर्भ में वक्तव्य देते हुए नमस्कार सभी बिहार के लोगों को और देश के लोगों को। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई, और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है, और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं, और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है, और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा, और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई। इसके बाद हम खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किए कि जो सदन का सदस्य नहीं है, बकायदा अनाउंस किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, स्पीकर द्वारा कि अगर वोट का समय अगर सदन का सदस्य जो नहीं है वो व्यक्ति बाहर चला जाए, उसके बाद दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और कई बार हर जगह ऐसा हुआ। ये तो हर जगह, ये पूरी देश और दुनिया के सामने लूट है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है। और बाहर तो इनके लोगों ने चोरी की, बेईमान अफसरों ने। कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री अजीत शर्मा का वक्तव्य। आज जो स्पीकर विधानसभा का चुनाव हो रहा है इसमें भी धांधली की जा रही है, क्योंकि आप देखे होंगे कि ध्वनि मत जो एमएलसी है, जो एमएलसी नहीं है, दो व्यक्ति मंत्री के नाम पर बैठे हैं और वो ध्वनि मत में भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर पे उनके आदमी कम है संख्या, हम लोग के कैंडिडेट के सपोर्टर्स बहुत अधिक है। जैसे चुनाव में मतगणना के समय चोरी की, वैसे यहाँ ये लोग चोरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फर्जी वोटर खुद बन करके बैठे हैं। मुख्यमंत्री खुद बैठे हैं, अशोक चौधरी जी बैठे हैं, शहरी जी कहीं के सदस्य ने वो बैठे हैं, और कई ऐसे लोग और बिना कोई विधायक ने लगता है पीछे कुछ लोगों को बैठा के रखे हैं। अटेंडेंस जारी किया जाए, साइन दिखाया जाए। हम पूरा यकीन रखते हैं कि उनकी संख्या कम है, गुप्त मतदान होनी चाहिए, इसलिए कि हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन वो हारेगा, इसलिए वो धांधली कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको न्याय दिलाइए, और देश और बिहार की जनता इसको देख रही है। बिहारी चौधरी जी हमारे हैं, और निश्चित तौर पर सभी विधायकों को एक अच्छे स्पीकर का चुनना चाहिए, और हमको लगता है स्पीकर सभी पार्टी को लेकर चलते हैं। अवध बिहारी चौधरी जी के प्रति हम आश्वस्त हैं कि चुनाव जीतेंगे। चलिए सर। मोदी जी के ऐसे बयान को आप लोग सब लोग पूछ रहे हैं, अरे उनसे बड़े नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, पूरा इतिहास रहा है, वो उत्साहित है और जानबूझ के ऐसा अफवाह फैलाने लगता है, घबराहट में है। हम लोग जो स्पीकर पर, क्योंकि महागठबंधन को मैंडेट मिला था और मैंडेट को अपहरण कर लिया गया था, इसलिए वो आज सरकार बनाए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह सरकार टिकने वाली नहीं है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर एक आज है ना, सीपीआई माले विधायक दल के महबूब आलम जी का वक्तव्य। लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश बिहार विधानसभा के सदन के अंदर की गई अध्यक्ष निर्वाचन के नाम पर, वो बहुत ही शर्मनाक है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, चाहे ध्वनि मत से हो, गुप्त मतदान से हो, तो सदन के जो सदस्य नहीं है उन्हें बाहर करके और तमाम जो उसके दरवाजे हैं बंद कर दिए जाते हैं, और दरवाजे बंद होने के बाद कोई विधानसभा का सदस्य भी है तो वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये नियमावली है, और नियमावली का उल्लंघन करके, संविधान का उल्लंघन करके, ये संस्कृति और परंपरा की दुहाई दे करके ये लोग चोरी को जायज करना चाहते हैं, और चोर दरवाजे से अध्यक्ष का निर्वाचन करना चाहते हैं। जिस तरह से चोर दरवाजे से जनादेश का इन लोगों ने अपहरण किया है, और इसके खिलाफ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को आरजेडी चीफ लालू यादव पर जेल से ही एनडीए के विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया।
इसके माने तो बिहार में सियासती भूचाल आ गई है। सत्ता पक्ष जहां हमलावर हो गई है तो वहीं विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित बताने में जुटा है। इस बीच बुधवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद पर राजग के विधायकों को फोन करने का आरोप लगाया है। 50 वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति आ रही है कि चुनाव होगा और मुझको लगता है राजद विपक्ष को भी एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन राजद की जो संस्कृति है, कभी परंपरा, लोक मर्यादा और लोकतंत्र में विश्वास उन्होंने कभी नहीं रखा है और वो रखेंगे भी नहीं। लेकिन एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। झारखंड की सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए और झारखंड की सरकार का भी आज पोल खुल गया है। है वो झारखंड में बैठ करके जंगल राज वहाँ से चला रहे हैं, ये उनका चलने वाला नहीं है। जिस तरह से वो फोन कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में इमीडिएट केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए सबसे पहले उनको तिहाड़ जेल शिफ्ट करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। सबसे पहले तिहाड़ जेल उनको भेजना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ललन पासवान नेता कह रहे कि फर्जी है। चलिए ऐसा तो नहीं है, अगर हुआ है तो बहुत ही और दूसरे विधायकों से भी फोन हो रहा है क्या? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है। कर रही है, विधायकों को निर्देश दे रही है कि लग रहा है कि आपके अरे भैया, हमारे विधायक सब सतर्क है, हमारे लोग गठबंधन के हैं, गठबंधन वाला लोग नहीं है। गठबंधन क्या कार्रवाई होगी? स्पीकर जीतेंगे, स्पीकर आपसे जीतेंगे। बीजेपी शिकायत सीपीआई माले द्वारा गंज पर पुनपुन घटना पर विधानसभा में मांग की। और सबको साथ लेकर के चलने का जो ज्वलंत मुद्दों को रिस्पांस देने का जो सवाल है, इन मुद्दों को हम देखेंगे ना। वो जैसे लोगों को खड़ा किया, आप देख रहे हैं 7 दिन से कोई नंदकिशोर यादव को खड़ा कर रहे हैं, कभी इनको खड़ा कर रहे हैं, कभी उनको खड़ा कर रहे हैं। तो उनकी तो अपनी विश्वसनीयता है नहीं। हमारा उम्मीदवार जीत रहा। ठीक, धन्यवाद। जो 5वीं बार के विधायक हैं और नए विधायक अमरजीत कुशवाहा पर भाजपा के दबाव में जितने झूठे मुकदमे किए गए हैं, उन झूठे मुकदमे घर को सरकार से मांग करता हूँ कि वापस ले।